फ्रेंड्स, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जीके की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा में आने की संभावना लगभग है। उसका नाम है क्रेटर लेक ऑफ राजस्थान। देखिए, क्रेटर लेक क्या होता है? आपने कई बार पढ़ते हैं, लेक के बारे में पढ़ते हैं, तो लेक कई प्रकार की लेक होती है। उनमें से एक लेक का नाम आता है क्रेटर लेक या काल्डेरा लेक। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्रेटर लेक और काल्डेरा लेक होती क्या है। देखिए, क्रेटर लेक होती है, मान लीजिए ये एक ज्वालामुखी है। ये ज्वालामुखी है और ज्वालामुखी का जो मुख होता है, देखिए ये मैंने दर्शाया भी है, ये ज्वालामुखी का पहाड़ है, ज्वालामुखी माउंटेन है। और देखिए, ज्वालामुखी के जो मुख होता है, उन मुख को क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। इसी मुख से जो ये पाइप है, हाँ, अंदर जो मैग्मा चैम्बर होता है, जो मैग्मा है, इस पाइप के जरिए यहाँ पर बाहर की ओर आता रहता है, मुख के द्वारा बाहर की ओर, इस प्रकार से दोनों ओर गिरता रहता है, आता रहता है। तो ये जो ज्वालामुखी ऐसा मुख जिनसे ज्वाला निकलती हो, ज्वाला रूपी लावा निकलता हो, क्या कहलाता है? ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी की जो मुख होता है, उनको हम क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। और जब ये क्रेटर काफी बड़ा हो जाता है या दो से अधिक क्रेटर आपस में मिलकर एक बहुत बड़ा खड्डे का निर्माण करते हैं, तो क्या कहलाता है? काल्डेरा कहते हैं। देखिए, क्रेटर, ज्वालामुखी की जो मुख को क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। जब क्रेटर का आकार बहुत बड़ा हो जाता है या दो से अधिक जो क्रेटर होते हैं आपस में मिलकर बहुत बड़े खड्डे का निर्माण करते हैं, तो क्या कहलाता है? काल्डेरा कहते हैं। जब इस क्रेटर या काल्डेरा, इस खड्डे के अंदर जब पानी भर जाता है, तब क्या कहते हैं? क्रेटर झील या काल्डेरा झील कहते हैं। इस प्रकार की क्रेटर झील या काल्डेरा झील है राजस्थान के अंदर एकमात्र झील है जो ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित है। उस झील का नाम है पुष्कर झील। ये ज्वालामुखी द्वारा निर्मित है। दूसरी जो क्रेटर झील होती है, दूसरी क्रेटर झील का निर्माण होता है, वो देखिए, वो एक अलग प्रकार से होता है। कई बार क्या होता है कि आसमान से कोई प्राकृतिक पिंड होता है और आकर धरती से टकराता है, और टकराने से वहां पर एक खड्डे का निर्माण हो जाता है। उस खड्डे को क्या कहते हैं? क्रेटर। और जब उसके अंदर पानी भर जाता है, तो क्या कहते हैं? क्रेटर लेक। इसी प्रकार का एक खड्डा है जो कि हमारे राजस्थान के बारां जिला है। बारां जिला की जो रामगढ़ कस्बा है, वहां पर स्थित है। देखिए, यहाँ पर बारां पड़ता है और बारां से इस साइड के अंदर मांगरोल की रोड जाती है, और इस साइड के अंदर देखिए यहाँ लगता है, एमपी लगता है। तो इस साइड के मांगरोल से 20 से 25 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर एक कस्बा आता है, रामगढ़ कस्बा, जो कि पार्वती नदी के किनारे पर स्थित है। वहां पर आज से 16 करोड़ साल पहले आसमान से एक प्राकृतिक पिंड था, वो टकराया, और टकराने से एक बहुत बड़े खड्डे का निर्माण हुआ, और वह खड्डा क्या कहलाया? क्रेटर। देखिए, यहाँ पर चारों ओर ये कहां पर है? रामगढ़ कस्बे के अंदर। वहां पर है क्या? विंध्याचल पर्वतमाला की श्रृंखला है, विंध्याचल पहाड़ियां हैं वहां पर। उन्हीं विंध्याचल पहाड़ियों पर आसमान से एक 16 करोड़ साल पहले, क्योंकि हमारी जो ये अरावली पर्वतमाला है, विंध्याचल पर्वतमाला काफी पुरानी है, तो वहां पर 16 करोड़ साल पहले आसमान से एक प्राकृतिक पिंड टकराता है उन पहाड़ियों पर, और टकराने से वहां पर एक बहुत बड़ा एक खड्डे का निर्माण हो जाता है। उस खड्डे का व्यास कितना है दोस्तों? 3 किलोमीटर है। उसका व्यास की बात करें इस प्रकार से, तो उसका व्यास कितना है? 3 किलोमीटर उसका व्यास है, और इसके अंदर पानी भरा रहता है, तो ये कहलाता है रामगढ़ क्रेटर लेक। इसके अंदर बारिश के टाइम के अंदर इसके अंदर काफी क्षेत्र के अंदर पानी भर जाता है, और एक बहुत ही सुंदर लेक का निर्माण, बहुत ही सुंदर टूरिस्ट पॉइंट है यहाँ पर। उसी के किनारे पर 10वीं शताब्दी के अंदर बना हुआ एक शिव मंदिर है, इसे भंडदेवरा शिव मंदिर भी कहते हैं। इन्हें हाड़ौती का खुजराव, राजस्थान का मिनी खुजराव भी कहते हैं। ये 10वीं शताब्दी के अंदर बनाया गया था। इस प्रकार से फ्रेंड्स, देखिए, रामगढ़ क्रेटर जो झील है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं परीक्षा के अंदर। क्या आता है? ये राजस्थान का एकमात्र राष्ट्रीय भू विरासत स्थल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो ज्योग्राफी की तैयारी करने वाले हैं या अन्य कोई कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं, तो परीक्षा के अंदर बहुत ही शानदार क्वेश्चन उठता है कि राजस्थान का एकमात्र राष्ट्रीय भू विरासत स्थल कौन सा है? रामगढ़ क्रेटर झील, बारां। आ गया समझो। दूसरा क्वेश्चन ये उठता है, ये भारत की सबसे बड़ी क्रेटर झील है, यानी भारत की सबसे बड़ी क्रेटर झील है। भारत के अंदर इस प्रकार की देखिए 4 क्रेटर लेक है।
एक तो हम महाराष्ट्र के अंदर लोनार के अंदर है, वो भी प्राकृतिक पिंड के टकराने से हुआ है। वो एक लोनार एक लेगुन झील भी है, और दूसरा एमपी के अंदर है, तीसरा हमारे बारा और रामगढ़ के अंदर है। देखिए 2024 के अंदर इसको राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया गया था। यहाँ पर कई क्वेश्चन उठते हैं, 3 क्वेश्चन बन गए, शानदार क्वेश्चन। कौन कौन से क्वेश्चन बन गए? पहला क्वेश्चन यह बन गया कि राजस्थान का एकमात्र भू राष्ट्रीय विरासत स्थल कौन सा है? तो रामगढ़ क्रेटर 12। नंबर 2, रामगढ़ 12 जो रामगढ़ के अंदर क्रेटर है, स्थल है, उनको कब राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया गया था? 2024 के अंदर किया गया था। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर यह उठता है, भारत की सबसे बड़ी क्रेटर झील कौन सी है? वो रामगढ़ के अंदर है। और ये आपको मैंने पुष्कर द्वारा बताया था। पुष्कर वाली ये भी क्या है? क्रेटर लेक है। इन क्रेटर लेक का निर्माण 2 प्रकार से होता है। पहला, तो ज्वालामुखी का जो मुख होता है, मुख के अंदर पानी भर जाता है, तब क्रेटर लेक या काल्डेरा लेक कहलाती है। दूसरा, जब कोई आसमान से कोई प्राकृतिक पिंडी धरती से टकराता है, टकराने के पश्चात जो खड्डा बन जाता है, उस खड्डे को क्रेटर कहते हैं, उसके अंदर पानी भर जाता है, क्रेटर लेक कहते हैं। इस प्रकार से क्रेटर लेक का निर्माण 2 प्रकार से, एक तो ज्वालामुखी द्वारा, दूसरा प्राकृतिक पिंड के टकराने से होता है। तो राजस्थान के अंदर दोनों स्थिति है। राजस्थान के अंदर ज्वालामुखी द्वारा निर्मित तो क्रेटर लेक पूछ लिया जाए तो पुष्कर लेक आएगा, और प्राकृतिक पिंड के द्वारा टकराने से यदि कोई क्रेटर लेक का निर्माण हुआ है, वो 12 के अंदर, रामगढ़ के अंदर। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लिंक दोस्तों को शेयर करें, और इसके अंदर अन्य बहुत सारी वीडियो भी हैं, वो भी आप देख सकते हैं। मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूं, ये चैनल आपका है। थैंक यू, धन्यवाद।